सर, डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में जो गलत चीज़ें चलती हैं, मनी सर्कुलेशन टाइप चीज़ चलती हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं और वो किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं? देखिए मैम, राम के भी राज में रावण था और कृष्ण के भी राज में कंस था। यानी द्वापर, त्रेता, सतयुग और यह कलयुग। तो ये रावण रूपी लोग जो हैं, जिनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ये लेके जाएंगे, जैसे स्विस बैंक के मैंने इनका स्वर्ग में अकाउंट है। बचपन में जब मैं 6th 7th में पढ़ता था, मुझे याद है, तो एक कृषि एक्सपोर्ट नाम की फाइनेंस कंपनी होती थी। वो 3.25 साल में पैसे दोगुने करती थी। और ठीक सामने बैंक ऑफ इंडिया थी, वो 5 साल में दोगुनी करती थी। मेरी माँ का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में था क्योंकि वो टीचर थी। तो कृषि एक्सपोर्ट में बहुत से लोग पैसे जमा करते थे हमारे गांव में उस टाइम पे। तो मैंने एक दिन देखा कि कृषि एक्सपोर्ट के बाहर भीड़ लगी है, लोग कुर्सी मेजे उठा के लेके जा रहे हैं वहां के। तो मैं छोटा सा तब लोगों के बीच में घुस के जाके देखा, पूछा, तो इतनी समझ नहीं थी ने क्या हुआ, बोले भाग गई है ये बैंक। कृषि एक्सपोर्ट उस टाइम पे, उन्नाव फाइनेंस, जितनी फाइनेंस कंपनी है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 6 में पढ़ता था, यानी कि 10, आज से तकरीबन 30-32 साल पुरानी बात। वहाँ से भागी। फिर धीमे धीमे मैं बड़ा हुआ, जब इस इंडस्ट्री में आया, तो जब इंडस्ट्री में आया तो मनी सर्कुलेशन चलता था, 3 जोड़ो ये पैसा वापस आ जाएगा, 2 जोड़ो 1 by 1। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे खूब फ्रॉड कंपनीज आई, लोगों के पैसे लगवाई और भाग के गई। एक कंपनी के अंदर 3,65,000 रुपये मेरे चाचा ही लगाए थे। पता नहीं कितनी आईडी लिया था, 81 पूरा वो पिरामिड होता था, पूरा खरीदा था उन्होंने। तो 3,65,000 आज से करीबन 20 साल पहले, यानी आज का कम से कम 15-20 लाख रुपए। तो वो कंपनी गई। उसके बाद रियल एस्टेट में जमीन बेच बेच के लोगों ने लोगों को ठगा। साइंस सिटी नाम की एक कंपनी है जो लखनऊ के अंदर, उसका रोज पेपर में निकलता रहता है। कितनी, और एक नहीं, सैकड़ों कंपनियां रियल एस्टेट के नाम पे लोगों को ठग के लेके गई। इंश्योरेंस सेक्टर में मेरी कंपनी जब मैंने 2008 में बनाई, इंश्योरेंस सेक्टर आया। इंश्योरेंस कंपनी के लोग आते थे मेरे पास, कहते थे अपनी कंपनी में इंश्योरेंस बेच लो, तुम 10,000 प्रीमियम जमा करवाओगे, मैं तुमको 9,000 रुपए कमीशन दूंगा तुम्हारी कंपनी को। हमने कहा भाई क्षमा करो, जिनको जल्दी थी वो चले गए। आप समझ रही ना इसका मतलब क्या हुआ? मुझे जल्दी नहीं है, मैं टिके रहना चाहता हूं। तो इंश्योरेंस के नाम पे लोगों के साथ खूब इस देश में धोखा हुआ। इसके बाद सर्वे प्लान आए। आपने स्पीक एशिया का नाम सुना होगा, सबसे बड़ा घोटाला, गूगल करिएगा उस टाइम का। आईएनजी वैश्य बैंक बंद हो गई इस चक्कर में, आईसीआईसीआई, सब के अंदर उसके अकाउंट थे, सैकड़ों करोड़ का फ्रॉड पूरे देश में। श्री राम सर्वे के नाम पे लोगों ने ठगा। उसके बाद बोर्ड प्लान आए, बोर्ड बनते थे, टूटते थे, ऐसे करके। इसके बाद ये क्रिप्टो आ गया है। ये जो क्रिप्टो चल रहा है कुछ नहीं है, सिर्फ हवा है। और मतलब हो सकता है मेरी बात को लोग कहें कि यार तू पिछड़ा हुआ है, तुझे अभी भविष्य नहीं दिख रहा है। मैं कह रहा हूं यार, जब हमारे देश के वित्त मंत्री को नहीं दिख रहा है, प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है, तो हमको भी नहीं दिख रहा है, आरबीआई को नहीं दिख रहा है, उनसे ज्यादा थिंक टैंक है आपके पास। तो ये जो क्रिप्टो है, ये भी एक अभिशाप का काम कर रहा है। ऐसे ना जाने कितने प्लान हैं इस देश में चल रहे हैं। इवन कैश के प्लान चलते हैं जिनमें बैंक में पैसे भी नहीं जमा करने होते हैं, आपकी जानकारी में नहीं होंगे। तो है क्या, मैं अपनी मीटिंग के अंदर कभी कभी लोगों को समझाता हूँ, पाप का बाप क्या है। इंसान से पाप कौन करवाता है? उसके अंदर का लालच, उसके अंदर का लालच उससे पाप करवाता है। और लोगों को जल्दी अमीर बनाने के चक्कर में, जिससे ज्यादा गुमराह तो हमारे देश का इस समय युवा है, सबसे ज्यादा गुमराह, कि नहीं साहब रातों रात करोड़पति बनना है।
यूट्यूबर हो रहा है, हर युवा यूट्यूबर हो जा रहा है, हर युवा इन्फ्लुएंसर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर कमा से फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब रहा है। और उसके चक्कर में नाचे पड़े हैं सड़क पे, पटरी पे ट्रेन की नाचे पड़े हुए हैं, जहाज समंदर कहीं भी मर्जी है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर होने का, क्योंकि जल्दी फेमस होना है, जल्दी अमीर होना है। दूसरा, मैं एक बारी रामायण पढ़ रहा था, रात में 2-2:30 बजा था, अयोध्या कांड चल रहा था, चौपाई नंबर 223। उसके बाद से मैंने रामायण नहीं पढ़ी, मतलब वहीं पे छोड़ दी थी उस दिन। उसमें चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तसफल चाखा। तो अब क्या है कि तुलसीदास जी भी ये कह रहे हैं कि कर्म प्रधान है। शॉर्टकट सक्सेस का दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए मैं ये सबसे निवेदन करता हूं, घर के धान पयार में, हमारे गांव में कहावत कही जाती है, घर के धान पयार में मत मिलाओ। तो जो आपके पास पैसा है, फालतू तरह से ट्रेडिंग करके, आज के समय में रोज तो शेयर ट्रेडिंग के भी फोन आते हैं, क्रिप्टो, शेयर ट्रेडिंग, सर्वे प्लान, मनी सर्कुलेशन, इन सब चक्करों में मत पड़ो, घर के धान पयार में मत मिलाओ। अगर इन सब में पैसा हो तो मुकेश अंबानी क्रिप्टो अभी तक क्यों नहीं शुरू किया? कर देना चाहिए था ना उसको, सबसे बड़ी कंपनी बना देता वो क्रिप्टो की। बिल्कुल। और कोई आईटी सेक्टर जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, क्यों नहीं शुरू कर रहे? भाई वो तो सॉफ्टवेयर बना के दे रही ना आईटी कंपनी, उनसे अच्छा सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? ब्लॉकचेन उनसे बेहतर कौन बनाएगा? भाई टीसीएस से ज्यादा अच्छी ब्लॉकचेन बना देगा कोई, इंफोसिस से ज्यादा अच्छी, या माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा अच्छी। तो वो क्यों नहीं ब्लॉकचेन बना रहे? ये आविष्कार आप ही करेंगे। तो मेरा यह अनुरोध है, मैं भी हो सकता मैं गलत हूं, मैं 100% नहीं, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि क्रिप्टो के अंदर अब तक मुझे सिर्फ डूबते हुए लोग मिले। इसलिए जो भी हेल्थ सेक्टर के अंदर काम करने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को पे ऊपर काम करने वाली कंपनीज हैं, वो सारी कंपनियां अच्छी हैं। उन सारी कंपनियों में लोगों को जुड़ना चाहिए, उन कंपनियों को प्रमोट करना चाहिए। जहां पे इन्वेस्टमेंट है, जहां पे मनी सर्कुलेशन है, वो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं। उसको आप डायरेक्ट सेलिंग कह ही नहीं सकते। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और क्रिप्टो से बचें, और ये आरओआई, क्रिप्टो नहीं, जितना आरवाई और फाइनेंस सेक्टर, इस तरीके के जितने भी लोग हैं, उन सब से बचे मैम। और प्रोडक्ट बेस पे ही कंसंट्रेट करके काम करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। और जो इंसान कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में स्थायी भविष्य नहीं है, आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, एक कंपनी मेरे पास ले आना कि प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी कंपनी एक बंद हुई हो। बिल्कुल सर, साफ नीयत से जो काम करता है तो वो जरूर फलता फूलता है। बिल्कुल, नियत ही सब कुछ है मैम। बिल्कुल सर।